जी बेटा, नेक्स्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है। डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये सारे डेफिनेशन बेटा यहाँ पे आ जाएंगी। अ रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो। ये डेफिनेशन हमने शुरू पे भी याद की थी, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज द इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज। इफ़ टू रेशियो A रेशियो B एंड C रेशियो D आर इक्वल देन वी कैन राइट इट। बेटा ये A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D। ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। ये पहली रेशियो की, दूसरी प्रोपोर्शन की। तीसरी देखें, इफ़ द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase decrease the other quantity is called direct variation। बेटा ये तीसरी डेफिनेशन बहुत अहम है, ये भी बार बार पेपर में आती हैं। बेटा अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में इस तरह उनका तल्लक हो कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, या अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद चौथी डेफिनेशन, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीजेज इट इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। तो बेटा ये आपने नेक्स्ट डेफिनेशन याद करनी है इनवर्स वेरिएशन की। उसके बाद ये सारे थ्योरम आपको उस वक्त करवाए थे, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। और उसके बाद है बेटा जॉइंट वेरिएशन। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, जॉइंट वेरिएशन। अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म जॉइंट वेरिएशन। बेटा जब किसी क्वेश्चन में, जैसा कि कल भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें ऊपर भी नंबर हो, नीचे ऊपर भी मतलब लेटर आ जाए तो नीचे भी लेटर आ जाए, तो उनको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। एग्जांपल के तौर पर 3.5 के सवाल भी थे, 3.7 के क्वेश्चन भी थे। ये देखें, दीज आर कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन के ऊपर भी है यू, नीचे भी है वी। यहाँ पर ये जॉइंट वेरिएशन है कि ऊपर x³ नीचे z²t, तो इनको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। उसके बाद ये लास्ट के मेथड। बेटा ये भी आपको करवाया था, बोर्ड में आता है बार बार। इफ़ a ओवर b इक्वल है c ओवर d दैन a ओवर b, इनको बारी बारी जैसे हम इक्वल रखते थे k के। तो ये बेटा आपकी डेफिनेशन है। ये 4 डेफिनेशन ये और 5वीं ये 5 डेफिनेशन है। बाकी आपके 1 2 3 4 5 और छठा के मेथड, ये 6 बेटा आपके थ्योरम है। डेफिनेशन पहले याद करनी है, जब ये याद हो जाए तो फिर आपने ये देख लेना कि ये मेथड तो आपको वैसे भी लिख के याद हो ही गया। और ये भी बेटा आसान से थे, कंपोनेंडो अल्टरनेंडो, इनमें से कोई एक डेफिनेशन पेपर में आ सकती है या एक ये आ सकता है थ्योरम पेपर में, सिर्फ लिखने की हद तक। तो यही आज आप बच्चों का काम है। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ये इंशाल्लाह हम कल कर देंगे 6 से लेकर 14 तक। ये वैसे तो पहले भी किए हुए हैं, लेकिन देखेंगे इनमें से जो नया हुआ। तो ओके बेटा, खुदा हाफिज़।